सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज का हम रामचरित का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जो अनेह व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो अज्ञ जानि ऋषि उर्जन धरहु जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय मन मोरे करहु कृपा बिनु वो कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। ऐसा शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदो पद धरि धरणी सिरु विनय करौ कर जोरी। बरनहु रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निजोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जय पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और क्रम से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपते। अति आरती पूछो सुर राया रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण गुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ। आप मुझ पर कृपा करके रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित्र पुण्य कहु उदारा। कहु जथा जानकी बिहाई राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर वह बताइए कि उन्होंने
जो राज्य छोड़ा और किस दोष से। वन बसी कीन चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठिकीनि बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुर कहु करुणायतन कीने, जो अचरज राम प्रजा सहित रघु वंशमणि कीमि गौन निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। इसके सिवा रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। प्रभु, जो मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी की सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रसन्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। रघु श्री रघुनाथ रूप उरियावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के रहस्य में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बोहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैं लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान में रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब में प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ सत्य जाहि गुण जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाय हेराई, जाग जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपतु जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूपी वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले
बाल रूप रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम हिति पुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्ही समान न कोई उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरि राजकुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरणी अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार से तो मैं रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में सोपन में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं। तदपि शंका की न सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, स्वर्ण स्वर्ण सरवण रंद अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुन बरी समतोला, जे नैन मत हरे गुर पद भूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर पर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो हसिरी हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकती। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समाज ते ही प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी यशोदा दुर्जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। संत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने में सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि विपट कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है,
जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है, फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करण अनगन गणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र और जन्म कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसि मति मोरी, कई हऊ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुगत संत सम्मत मोहि भाई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक और सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहि सुनहि अस अधम नर, गृह से जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानै झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं, और जो झूठ सच और कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आगे अकोविद अंध अबागी, काय विषय मुकुर मन लागे। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु नहीं संत सभा नहीं देखी। जो ज्ञानी मूर्ख और अंधे भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कायित वेद असंबत मानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखै किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण माला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिन्हें के अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भरमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन घड़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं, और जो
नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। असने जी हृदय विचारित जो संशय भजु राम पद, सुनु गिरिजा राज कुमारी भ्रम, तब रवि कर वचन मन। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्यों की किरणें के समान मेरे वचन को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोही, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण निरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। आज की राम कथा जो है यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।